जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हरि का पंचांग चैनल पर। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे नर्मदा जयंती पर माँ नर्मदा की कथाएं। एक बार संत शिरोमणि गौरी शंकर जी महाराज धुनी वाले बाबा के गुरु थे। अभी तक माँ नर्मदा के जितने भी भक्त हुए हैं, गौरी शंकर जी महाराज का नाम आदर से लिया जाता है। आप श्री कमल भारती के शिष्य थे, जिन्होंने माँ नर्मदा की 3 बार परिक्रमा की थी। अपने गुरु के ब्रह्मलीन होने के पश्चात अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलना अपना कर्तव्य समझकर एक बड़ी जमात इकट्ठा करके माँ नर्मदा की परिक्रमा करने निकल पड़े। भंडार बनाते समय यदि भंडारी यह कह दे कि घी की कमी है, तो आप तुरंत कह देते कि श्रीमान जी घी माँ नर्मदा से उधार मांग लो, और एक बड़े पात्र में नर्मदा जल भरकर लाते और जैसे ही कढ़ाई में डालते वह घी हो जाता था। जब कोई भक्त यदि घी अर्पण करने आता तो स्वामी जी आज्ञा से घी माँ नर्मदा की धार में डलवा दिया जाता था। स्वामी जी माँ नर्मदा पर अत्यधिक विश्वास करते थे और माँ नर्मदा के जल में प्रवेश नहीं करते थे और दूर से ही जल मंगवाकर स्नान कर लेते थे। कहा जाता है कि एक बार आपकी जमात होशंगाबाद में भजन कीर्तन कर रही थी, तो इस जमात की गतिविधियों को एक अंग्रेज कमिश्नर देख रहा था और उसके मन में संदेह हो गया कि आखिर स्वामी जी इतनी बड़ी जमात को चलाते कैसे हैं और एक समूह को खाना कैसे खिलाते हैं। वह तुरंत स्वामी जी के पास पहुंचा और पूछा कि इतनी बड़ी जमात को चलाने के लिए खर्च कहाँ से लाते हो और इस समूह को खाना कैसे खिलाते हैं। वह तुरंत स्वामी जी के पास पहुंचा और पूछा कि स्वामी जी आप क्या करते हो। तो स्वामी जी ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया कि सब माँ नर्मदा जी देती हैं और उनकी कृपा से हम सभी खा पीते हैं। कमिश्नर ने कहा कि ठीक है, मैं सुबह आकर आपकी परीक्षा लूँगा और देखता हूँ। ऐसा कहकर वह चला गया। सुबह वह अधिकारी स्वामी जी को बंधा धान ले गया और तट पर खड़ा होकर स्वामी जी से कहा कि आप अपनी माँ नर्मदा से 1100 रुपयों की मांग करें। हम देखना चाहते हैं कि तुम कहाँ तक सत्य कह रहे हो। स्वामी जी ने माँ नर्मदा को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले कि मैंने कभी आपके जल में प्रवेश नहीं किया है और इन सब के कहने पर आपके जल में प्रवेश कर रहा हूँ। और छपाक से माँ नर्मदा के अथाह जल में छलांग लगा दी और जल में डुबकी लगाई और सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में हाथ में 1100 रुपये की थैली लेकर बाहर आए, तो उन्होंने साहब को वह थैली थमा दी और कहा गिन लीजिए। सभी की उपस्थिति में उन रुपयों को गिना गया और 1100 रुपये पूरे निकले। तो यह अधिकारी काफ़ी शर्मिंदा हुए और उसने क्षमा याचना की और उसने भविष्य में किसी नर्मदा भक्त को परेशान न करने की शपथ ली और उसने खुश होकर स्वामी जी को सम्मानित किया और अनेकों प्रमाण पत्र भी दिए। एक बार ब्रह्म मुहूर्त में स्वामी जी स्नान करने जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें कांटा लग गया। वे दर्द से व्याकुल हो गए और वहीं बैठ गए। स्वामी जी आश्रम नहीं पहुँचे तो उनके शिष्य उन्हें खोजते खोजते नर्मदा तट की ओर गए। रास्ते में उन्हें स्वामी जी बैठे दिखे। शिष्यों ने स्वामी जी से कांटा निकालने को कहा, पर स्वामी जी ने उन्हें मना कर दिया और कहा माँ नर्मदा ही यह कांटा निकालेगी। और उन्होंने अपने शिष्यों को आश्रम लौट जाने का आदेश दिया और वे रास्ते में उसी जगह बैठे रहे। अपने भक्त का कष्ट माँ नर्मदा जी से देखा नहीं गया और वे रात्रि 12 बजे मगर पर सवार होकर वहां पहुंची और अपने भक्त गौरी शंकर से कहा कि बेटा मैं तुम्हारा कांटा निकालने आई। और उन्होंने स्वामी जी के पैर में लगा कांटा निकाल दिया और उन्हें पहले की भांति स्वस्थ कर दिया। स्वामी जी ने माँ नर्मदा से जल समाधि लेने की अनुमति मांगी, तो माँ नर्मदा ने उन्हें खोकसर ग्राम में समाधि लेने की आज्ञा प्रदान की और अंतर ध्यान हो गई। सुबह सुबह स्वामी जी ने इस संबंध में अपने भक्तों और शिष्यों को जानकारी दी और समाधि लेने की इच्छा व्यक्त की। एक गहरा गड्ढा खुदवाया गया और 8 दिनों तक भजन कीर्तन होते रहे और 9वें दिन स्वामी जी अखंड समाधि में लीन हो गए। जहाँ स्वामी जी ने समाधि ली है वहाँ माँ नर्मदा का पवित्र मंदिर बना हुआ है। जय हो माँ नर्मदा की। माता नर्मदा के बारे में कहते हैं कि माता नर्मदा कुंवारी है। कहते हैं नर्मदा ने अपने प्रेमी सोनभद्र से धोखा खाने के बाद आजीवन कुंवारी रहने का फैसला किया, लेकिन क्या सचमुच वह गुस्से की आग में चिरकुंवारी बनी रही, या फिर प्रेमी सोनभद्र को दंडित करने का यही बेहतर उपाय लगा कि आत्मनिर्वासन की पीड़ा को पीते हुए स्वयं पर ही आघात किया जाए।
नर्मदा की प्रेम कथा लोकगीतों और लोक कथाओं में अलग अलग मिलती है, लेकिन हर कथा का अंत कमोबेश वही है कि सोनभद्र के नर्मदा की दासी जुहिला के साथ संबंधों के चलते नर्मदा ने अपना मुंह मोड़ लिया और उल्टी दिशा में चल पड़ी। सत्य और कथ्य का मिलन देखिए कि नर्मदा नदी विपरीत दिशा में ही बहती दिखाई देती है। पहली कथा इस प्रकार से है। नर्मदा और सोनभद्र की शादी होने वाली थी। विवाह मंडप में बैठने से ठीक समय पर ही नर्मदा को पता चला कि सोनभद्र की दिलचस्पी उसकी दासी जुहिला, जो कि एक आदिवासी नदी मंडला के पास बहती है, उसका नाम जुहिला है, उसमें अधिक है। प्रतिष्ठित कुल की नर्मदा यह अपमान सहन न कर सकी और मंडप छोड़कर उल्टी दिशा में चली गई। सोनभद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह भी नर्मदा के पीछे भागा हुआ यह गुहार लगाते हुए लौट आओ नर्मदा, लेकिन नर्मदा को नहीं लौटना था, सो वह नहीं लौटी। अब आप कथा का भौगोलिक सत्य देखिए कि सचमुच नर्मदा भारतीय प्रायद्वीप की दो प्रमुख नदियों गंगा और गोदावरी से विपरीत दिशा में बहती है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर। कहते हैं आज भी नर्मदा एक बिंदु विशेष से सोनभद्र से अलग होती दिखाई पड़ती है। कथा की फलश्रुति यह भी है कि नर्मदा को इसलिए चिरकुंवारी नदी कहा गया है और ग्रहों के किसी विशेष मेल पर स्वयं गंगा नदी भी यहाँ स्नान करने आती है। इस नदी को गंगा से भी पवित्र माना गया है। मत्स्य पुराण में नर्मदा की महिमा इस तरह से वर्णित है। कनखल क्षेत्र में गंगा पवित्र है और कुरुक्षेत्र में सरस्वती, परंतु गांव हो चाहे वन, नर्मदा सर्वत्र पवित्र है। यमुना का जल एक सप्ताह में, सरस्वती का 3 दिन में, गंगा जल उसी दिन और नर्मदा का जल उसी क्षण पवित्र कर देता है। एक अन्य प्राचीन ग्रंथ में सप्त सरिताओं का गुणगान इस तरह से है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। आप इस श्लोक के द्वारा स्नान करते हुए श्लोक को बोल सकते हैं। तो इसका अभिप्राय यह है कि आपने 7 नदियों के जल से स्नान कर लिया। आइए सुनते हैं इसी संदर्भ में कथा दूसरी। इस कथा में नर्मदा को रेवा नदी और सोनभद्र को सोनभद्र के नाम से जाना गया है। नद यानी नदी का पुरुष रूप, ब्रह्मपुत्र भी नदी नहीं नदी ही कहा जाता है। बहरहाल यह कथा बताती है कि राजकुमारी नर्मदा राजा मेखल की पुत्री थी। राजा मेखल ने अपनी अत्यंत रूपसी पुत्री के लिए यह तय किया कि जो राजकुमार गुलबकावली के दुर्लभ पुष्प उनकी पुत्री के लिए लाएगा, वे अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ संपन्न करेंगे। राजकुमार सोनभद्र गुलबकावली के फूल ले आए, अतः उनसे राजकुमारी नर्मदा का विवाह तय हुआ। नर्मदा अब तक सोनभद्र के दर्शन न कर सकी थी, लेकिन उसके रूप, यौवन और पराक्रम की कथाएं सुनकर मन ही मन वह भी उसे चाहने लगी। विवाह होने में कुछ दिन शेष थे, लेकिन नर्मदा से रहा ना गया। उसने अपनी दासी जुहिला के हाथों प्रेम संदेश भेजने की सोची। जुहिला को सूझी ठिठोली। उसने राजकुमारी से उसके वस्त्र आभूषण मांगे और चल पड़ी राजकुमार से मिलने। सोनभद्र के पास पहुंची तो राजकुमार सोनभद्र उसे ही नर्मदा समझने की भूल कर बैठा। जुहिला की नियत में भी खोट आ गया। राजकुमार के प्रणय निवेदन को वह ठुकरा न सकी। इधर नर्मदा का सब्र का बांध टूटने लगा। दासी जुहिला के आने में देरी हुई तो वह स्वयं चल पड़ी सोनभद्र से मिलने। वहां पहुंचने पर सोनभद्र और जुहिला को साथ देखकर वह अपने अपमान की भीषण आग में जल उठी। तुरंत वहां से उल्टी दिशा में चल पड़ी, फिर कभी ना लौटने के लिए। सोनभद्र अपनी गलती पर पछताता रहा, लेकिन स्वाभिमान और विद्रोह की प्रतीक बनी नर्मदा पलट कर नहीं आई। अब इस कथा का भौगोलिक सत्य देखिए कि जय सिंह नगर के ग्राम बरहा के निकट जुहिला, इस नदी को दूषित नदी माना जाता है। पवित्र नदियों में से शामिल नहीं किया जाता। उसका सोनभद्र नद से वाम पार्श्व में दशरथ घाट पर संगम होता है और कथा में रूठी राजकुमारी नर्मदा कुंवारी और अकेले उल्टी दिशा में बहती दिखाई देती है। रानी और दासी के राजवस्त्र बदलने की कथा इलाहाबाद के पूर्वी भाग में आज भी आइए सुनते हैं तीसरी कथा। कई हजारों वर्ष पहले की बात है। नर्मदा जी नदी बनकर जन्मी, सोनभद्र नद बनकर जन्मा। दोनों के घर पास थे। दोनों अमरकंटक की पहाड़ियों में घुटनों के बल चलते, चिढ़ते चिढ़ाते, हंसते रूठते। दोनों का बचपन खत्म हुआ। दोनों किशोर हुए। लगाव और बढ़ने लगा। गुफाओं, पहाड़ियों में ऋषि मुनि और संतों ने डेरे डाले। चारों ओर यज्ञ पूजन होने लगा। पूरे पर्वत में हवन की पवित्र समिधाओं से वातावरण सुगंधित होने लगा। इसी पावन माहौल में दोनों
जवान हुए उन दोनों ने कस्में खाई जीवन भर एक दूसरे का साथ न छोड़ने की, एक दूसरे को धोखा ना देने की। एक दिन अचानक रास्ते में सोनभद्र ने सामने नर्मदा की सखी जुहिला नदी आ गई। 16 श्रृंगार की हुए वन का सौंदर्य लिए वह भी नवयुवती थी। उसने अपनी अदाओं से सोनभद्र को भी मोह लिया। सोनभद्र अपनी बाल सखी नर्मदा को भूल गया। जुहिला को भी अपनी सखी के प्यार पर डोरे डालते लाज न आई। नर्मदा ने बहुत कोशिश की सोनभद्र को समझाने की, लेकिन सोनभद्र तो जैसे जुहिला के लिए ही बावरा हो गया था। नर्मदा ने किसी ऐसे ही असहनीय क्षण में निर्णय लिया कि ऐसे धोखेबाज के साथ से अच्छा है इसे छोड़कर चल देना। कहते हैं तभी से नर्मदा ने अपनी दिशा बदल दी। सोनभद्र और जुहिला ने नर्मदा को जाते देखा। सोनभद्र को दुख हुआ, बचपन की सखी उसे छोड़कर जा रही थी। उसने पुकारा, नर्मदा रुक जाओ, लौट जाओ नर्मदा। लेकिन नर्मदा जी ने हमेशा कुंवारी रहने का प्रण कर लिया। युवावस्था में ही सन्यासिनी बन गई। रास्ते में घनघोर पहाड़ियां आई, हरे भरे जंगल आए, पर वह रास्ता बनाती चली गई। कल कल छल छल कर शोर करती बढ़ती गई। मंडला के आदिम जनों के इलाके में पहुंची। कहते हैं आज भी नर्मदा की परिक्रमा में कहीं कहीं नर्मदा का करुण विलाप सुनाई पड़ता है। नर्मदा ने बंगाल सागर की यात्रा छोड़ी और अरब सागर की ओर दौड़ी। भौगोलिक तथ्य देखे कि हमारे देश की सभी बड़ी नदियां बंगाल सागर में मिलती हैं, लेकिन गुस्से के कारण नर्मदा अरब सागर में समा गई। नर्मदा की कथा जनमानस में कई रूपों में प्रचलित है, लेकिन चुर कुमारी नर्मदा का सात्विक सौंदर्य, चारित्रिक तेज और भावनात्मक उफान नर्मदा परिक्रमा के दौरान हर संवेदनशील मन महसूस करता है। कहने को वह नदी रूप में है, लेकिन चाहे अनचाहे भक्तगण उनका मानवीकरण कर ही लेते हैं। पुरानी कथा और यथार्थ के भौगोलिक सत्य का सुंदर सम्मिलन उनकी इस भावना को बल प्रदान करता है और वे कह उठते हैं, नमामि देवी नर्मदे। माता नर्मदा की जय।